अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित है और ये चैनल अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इस विषय के लिए जनमानस में अब प्रचारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। आप सब उसके आधार स्तंभ है, प्रेरणा स्तोत्र है और आप सब ने जो इस YouTube चैनल को प्रोत्साहन दिया उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, अनुग्रहित है। मित्रों, इस अंक में श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन चरित्र के लेखक श्री सखाराम बलवंत निज सुरे सहजानंद, इन्होंने श्री मायानंद जी का जो स्थूल और दिव्य व्यक्तित्व अपने इस आलेख में आलेखित किया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मायानंद जी चैतन्य, इनके विषय में जानने की हमारी उत्सुकता कम नहीं होती, बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनका जो जीवन कार्य है वो धर्म संस्थापना के लिए था। और मायानंद जी का प्रत्यक्ष सहवास श्री सहजानंद जी को हुआ और उस सहवास से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन चरित्र का लेखन किया। और ये लेखन जीवन चरित्र हम अपने पाठकों तक इसके पूर्व में पहुंचा चुके हैं। इस अंक में हम भगवान श्री मायानंद जी का स्थूल और दिव्य व्यक्तित्व, ये जीवन चरित्र के साथ संलग्न परिशिष्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हमें मायानंद जी का व्यक्तित्व कैसा था, उनका बर्ताव कैसा था और उनके जीवन चरित्र से, उनके सहवास से लेखक को क्या अनुभूति हुई, इसका हमें अनुमान इस आलेख से प्रत्यक्ष हो सकता है। आइए हम सब इस आलेख का आस्वाद लें। श्री मायानंद जी चैतन्य कैसे थे, कितनी ऊंचाई थी, उनकी आवाज़ कैसी थी आदि व्यक्तिगत स्थूल स्वरूप के विषय में बहुत लोगों को स्वाभाविक जिज्ञासा है। वह अल्पांश में प्रस्तुत है। संपूर्ण चरित्र की दृष्टि से यह विचार गौण है, तो भी चरित्र के सर्वांगीणत्व की दृष्टि से आवश्यक है। श्री मायानंद जी की कांति गौर, शरीर रचना उत्तम, ऊंचाई मध्यम, कपोल भव्य, केश संभार विपुल और लंबे नेत्र, विशाल तेजस्वी और आकर्षक, सीधी उठावदार नासिका, कान बड़े, प्रमाणबद्ध हाथ लंबे, उंगलियां भी लंबी लेकिन नुकीली नहीं, हाथ के 10 उंगलियों पर चक्र, तल पैर मुलायम, मृदु प्रभावी, मोहक और गंभीर लेकिन प्रसन्न मुद्रा। ऐसा अल्प में श्री भगवान का शारीरिक वर्णन कर सकते हैं। बोलने के अतिरिक्त उनकी हर एक क्रिया में चापल्य था। उनके चलने में चपलता थी। वह तैर सकते थे, पेड़ पर चढ़ सकते थे। वे दिल खोल कर हंसते थे, कभी कभी जोर से भी हंसते थे। अनेकानेक बातों का अनुभव लेते हुए अनेक व्यक्तियों से संपर्क में रहते और उन्हें मिलते थे। उनकी वास्तवता अपने अंतःकरण में समा लेते थे। अपनी भी सत्य की वास्तवता उनके अंतःकरण में समेट लेने का कार्य भी रहता था। चित्र निकालना, तैयार करना और फोटोग्राफी में तो वे बहुत ही कुशल थे। तबला वादन उत्तम आता था। नाना प्रकार के आवाज़ निकालने में वे बड़े कुशल थे। पलकों का मिलना और खुलना, नेत्रों के आंदोलन,
भाव व्यक्त करते समय चेहरे पर दिखते हुए स्नायु के स्पंदन, कंपन, इनमें किंबहुना उनके अंग विक्षेप में त्वरा, विश्वास और आकर्षण, इनका त्रिवेणी संगम दिखता था। उपयुक्त कल्पना एकत्रित करने के साथ ही गुणीजनों को पहचान कर इकट्ठा करने का उत्साह सहमति के आधार पर सहकार्य को पोषक रहता था। श्री भगवान जी अभिनय में दक्ष तथा प्रसिद्ध थे। श्री भगवान जी दिग्दर्शक भी थे। उनकी वैचारिक और अभिव्यक्ति प्रामाणिक थी, वैसे ही प्रेरक थी। उन्हें कविता लिखने का गुण था। उसमें नाद माधुर्य से अर्थ गांभीर्य अधिक प्रकटता था। अनुभव और अनुभव मूलक विचार ग्रहण करना और उसी तरह सबसे ग्रहण कराने के लिए वे तत्पर रहते थे। हर एक बात में उनकी औचित्य की दृष्टि कभी छूटती नहीं थी। सत्य पालन और सत्य रक्षण करने की उनकी निष्ठा प्रगाढ़ थी। स्वतः दक्ष रहकर औरों को भी वे दक्ष करते थे। आवश्यकता अनुसार योग्य कठोरता धारण करने में भी वे कभी हिचकिचाए नहीं। ऐसे दृढ़ स्वभाव से ही उनकी दयालुता खुलकर दिखती थी। उनकी लिपि अक्षर रेखीव, डौलदार और प्रमाणबद्ध थे। सूत्रमय पद्धति का उन्होंने सर्वत्र उपयोग किया। इससे श्री भगवान जी का संवाद प्रेम ही व्यक्त होता है। उनके लेखन में अर्थोत्कटता, प्रेरकता और प्रभावता के योग से उनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता का तेज प्रकटता है। उनकी आवाज़ खड़ी दमदार थी, जैसे मंदिर के गर्भागार में निकलता ऐसा घूम कर आता था। उनकी आवाज़ वैशिष्ट था। प्रसंग के अनुसार योग्य और उचित स्वर में वे बोलते थे। बोलना आत्मविश्वास दर्शक और ओजस्वी था। उनकी वर्णन शैली रंजक थी, लेकिन बहुत बातें नहीं करते थे, थोड़े में बोलते थे। प्रसंग के अनुरूप उदाहरण सहित या कथा कहकर वे वर्ण विषय स्पष्ट करते थे। गुणीजनों की ओर भक्तों की स्तुति करने में उन्हें आनंद मिलता था। सत्य के लिए श्री भगवान ही लड़ते थे, लेकिन कठोरता नहीं करते थे। वाद भी करते थे ऐसे आवेश से कि लगता था कि वे कोपाविष्ट हो गए, लेकिन उसमें भी व्यक्तित्व निरपेक्षता ही रहती थी। सत्य की प्रतिष्ठा का लक्ष्य वे कभी भी दुर्लक्षित नहीं करते थे। भाषण तो उनका वैशिष्ट्य था ही। उसमें सत्य का प्रतिपादन और उसके साथ मानवता के प्रति अत्यंत प्रेम रहता था। गंभीर वाणी, ओजस्वी भाषा, रसयुक्त वर्णन, ज्ञान की चमक और अनुभव का निश्चय, यह सब उनके भाषण में रहता था। यह भाषण का प्रवाह चलते ही रहना चाहिए, ऐसा सुनने वालों को लगता था। उन्होंने भाषण द्वारा समाधान और जागृति का अमृत वर्षाव किया और अपनी प्रकृति सिद्ध ब्रह्म तेज प्रकट और सिद्ध किया। श्री भगवान जी ने वर्ण का ब्राह्मण कैसा रहता है, यह स्वतः के चारित्र से सब जग को दिखाया। ब्राह्मण के कर्म श्री गीता जी में दिए हैं, यह कर्म श्री भगवान जी में दिखते थे। लेकिन उससे भी अधिक ब्राह्मणत्व की पहचान दिखाने वाले दो प्रमुख लक्षण जो उनके संपर्क में अल्पकाल भी आता था, उसे उसकी पहचान आती थी। वह दो लक्षण हैं समाधान और जागृति। श्री भगवान जी से भक्तों ने यह दो बातों का भरपूर आनंद लिया। जो स्वतः समाधानी रहता है वही दूसरों को समाधान दे सकता है, और जो स्वतः जागृत रहेगा वही जागृति दे सकेगा। यह सरल हिसाब किसी को भी ध्यान में आएगा। ज्ञान दृष्टि से समाधान और कर्म दृष्टि से जागृति, ऐसा दो भाग में वर्णन किया। लेकिन यह आत्मनिष्ठ ब्राह्मण के है। समाधान स्थिति का निदर्शक तो जागृति गति की निदर्शक है। बीज को समाधान कहा तो जागृति उसका ही वृक्ष है और उसमें समाधान के ही फल आएंगे।
इस कारण ब्राह्मण का एक ही लक्षण कहना हो तो समाधानी, समाधान करने वाला, ऐसा कहना पड़ेगा। अलग अलग कर्म से और अनुभव से प्राप्त हुए संस्कार का परिपाक ही समाधान है। इस कारण सब वृत्ति के मनुष्य को श्री भगवान जी से वह मिला। उनका हास्य, बैठना, बोलना और सब कर्म में उसकी प्रतीति सब ले सके। यह समाधान पूर्ण ब्राह्मण के व्यक्तित्व का निरीक्षण करना अगम है। श्री मायानंद जी शांत थे, कोई भी प्रसंग में कभी हड़बड़ाते नहीं थे अथवा घबराते भी नहीं थे। मन के आंदोलन के झोंके उन्हें लगे ही नहीं। स्वतः के लिए या औरों के लिए ही क्यों न हो, उन्होंने कभी ये होना वो होना ऐसा नहीं कहा। ये भाव उन्हें मालूम ही नहीं था। बचपन में घर गृहस्थी का बड़ा बोझ सर पर पड़ा, नौकरियां छूटी, आगे भी दिव्य चक्षु प्रदान करने का प्रचंड कार्य करते समय नाना तरह के आघात सहने पड़े, लेकिन श्री मायानंद जी की शांति दृढ़ रही। कभी कभी क्वचित वे कुक्रोध भी करते, लेकिन यह क्रोध ऊपर ऊपर का रहता था, जरूरत के माफिक था। उसके बाद उसका नाम निर्देश भी नहीं रहता, क्योंकि वह क्रोध शांत मनुष्य का था। श्री भगवान आशा और अपेक्षा नहीं रखते थे। हम ऐसा करते तो दूसरों को भी यही करना, ऐसी उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। इस कारण सिर्फ अपने हिम्मत पर इतना प्रचंड कार्य वह सावधानीपूर्वक वृत्ति मालिन्य न आने देते कर सके। स्वतः के प्रारब्ध के प्रति वे संपूर्ण रूप से निश्शंक थे। उनका निश्चय था, विश्वास था, हमें कुछ भी कमी नहीं, यह उनका अनुभव था, जिससे उन्हें चिंता नहीं थी और निश्चिंतता से वे शहर में या जंगल में यदृच्छा से जो प्राप्त होता उस आहार से वे संतुष्ट थे। श्री भगवान मायानंद जी अल्प में ज़रूरतें निभाते थे। वह कहते थे कि अल्प में जो गरज निभाएगा वही श्रीमंत है। पत्र के पाकिट पर भी वे लिखते थे। लॉर्ड इरविन को जो पत्र भेजा था उसके स्थल पर पिछले बाजू में हिसाब लिखा हुआ दिखा। नारियल की करवटी में वे मलहम बनाकर रखते थे। पुस्तक के फाइनल प्रूफ से वे स्वतः के लिए पुस्तक बनाते थे। हर समय लंगोट और दूसरे जन आए तो वे पंचा जैसा वस्त्र कटी पर लपेटते थे, नंगे पैर ही रहते थे। उनकी बहुत सी आदतें करने लायक है। श्री मायानंद जी की रहन सहन नियमित थी। आहार विहार में वे संतुलित थे। भूख लगेगी तब और जितनी भूख है उतना ही अन्न ग्रहण करते थे। मुझे भूख लगी तो रात में भी पास में रखे हुए पदार्थ खाता हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने बताया था। पदार्थ अति उत्तम बना तो भी उन्होंने कभी ज़्यादा ग्रहण नहीं किया। सेहत को क्या अच्छा रहेगा ऐसा वह देखते थे और वैसा ही बर्ताव करते थे। श्री मायानंद जी ने कभी इंद्रियों की उपेक्षा नहीं की और ज़्यादा प्यार भी नहीं किया। उनके सामने लोग फल और फूल रखते थे, मेवा मिठाई रखते थे, वह सबको बांटने के बाद वे खाते थे। धीरे आवाज़ से ही वे उठकर बैठते थे और कौन ऐसा प्रश्न करते थे। कोई उन्हें मजाक में कहते थे कि आप सोते हो कि आंखें बंद करके रहते हो। श्री भगवान जी ने शरीर की कभी उपेक्षा नहीं की। अधिक श्रम से होने वाली बीमारी या कभी कभी आने वाली बीमारी के बारे में उन्होंने कभी दुर्लक्ष्य नहीं किया। वे तत्परता से औषधोपचार शुरू करते थे। प्रथम सुख निरोगी काया, ऐसा वे सबको जताते थे। वनौषधि, बायोकेमिक और डॉक्टर बर्मन की औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। ओंकार जी में औषधि की अच्छी सुविधा न रहने से उन्हें वैद्य जी का काम भी संभालना पड़ता था। श्री भगवान जी स्वावलंबी थे, लेकिन अपने से बनेगा उतना ही काम वे करते रहते थे। दूसरों से किंचित भी अपेक्षा न करते हुए काम करते रहने को
वे सबको जताते थे। अपना ओटला झाड़ू लगाकर स्वच्छ करना, गोबर से लीपना, चाय खुद ही बनाना, अपने वस्त्र स्वहस्ते धोना, धुनी की व्यवस्था करना, स्वहस्ते भोजन बनाना, आखिरी में भक्तों के हाथ का भोजन लेते थे। स्वतः ही पीसना, पापड़, सांडगे, बिजोड़ा जैसे पदार्थ बनाकर रखना, औषधियाँ बनाकर रखना, सुनार काम, जोड़ने का काम, सोल्डरिंग करना, और इतना सब तन्मयता से, किसी पर उपकार नहीं, अपनेपन से। इस स्वावलंबी वृत्ति के कारण उन्हें रोती सूरत, उदासीनता, आलस्य मालूम ही नहीं था। भगवान श्री मायानंद जी खाली समय कभी भी नहीं बिताते थे। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा उन्हें बैठने नहीं देती थी। कभी भी देखो, कुछ कार्य में वे जुटे ही रहते थे। कार्य का उन्हें कष्ट या आलस्य नहीं था। कोई सी भी बात दूसरे को समझाने को वे सदैव तत्पर रहते थे। मैंने एक बार तो श्री भगवान जी से पूछा कि आप बार बार समझाते हो, आपको कष्ट नहीं होता या आप थकान भी महसूस नहीं करते? इस पर श्री भगवान जी बोले कि आपका समाधान होते ही आप आनंद और समाधान महसूस करते। वह आपका आनंद मैं चुराता हूँ, इस कारण मुझे थकान नहीं आती और यह मेरा अत्यंत प्रिय विषय है। मुझे कष्ट क्यों होगा? कभी वाचन तो कभी मनन, कभी लेखन तो कभी कथन, कभी भाषांतर तो कभी संभाषण, ऐसे वे सतत कार्य मग्न रहते थे। समय बिताने के लिए कुछ तो भी नहीं करते। जिससे जनता का कल्याण होगा, ऐसा ही उनका व्यवहार था। अर्थात श्री भगवान जी सम्यक व्यवस्थित थे। जग के लिए कार्य करने की उन्हें बचपन से ही शिक्षा मिली थी। मेहमान पधारे तो आदर और आतिथ्य करना, रोगी आया तो औषधि देना, औषधि पास नहीं तो दुकान से लाकर स्वतः तैयार करके देना, आश्रमवासी कोई बीमार हुआ तो उसकी खान पान औषधोपचार करना, इतना ही काफ़ी नहीं तो उसकी सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा करना। कोई ठंड से परेशान है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं तो श्री भगवान जी कपड़ा उसे देते थे। वे लोगों के लिए नित्य परिश्रम करते थे और यह सहज भाव सब आत्मीयता से करते थे। निस्संशय वे त्यागी थे, वे अवतार ही थे। जब वे कार्य में मग्न रहते थे तब शरीर के बारे में उनकी निश्चिंत वृत्ति दिखाई देती थी। उज्जैन में सिंहस्थ मेला था, तब की बात है। एक बार उन्हें 72 घंटे तक अन्न ग्रहण करने को समय ही नहीं मिला। दिन रात शंका समाधान और उपदेश होता था। सन 1930 की जलगांव मुक्काम की बात है। सवेरे 7 से रात्रि के 12 बजे तक उपदेश चलता रहता था। बीच में समय मिला तो भोजन करते थे और ज़मीन पर विश्राम करते। बैठे बैठे पैर दुखते थे, अकड़ते थे। उसी समय श्री भगवान को मिलने एक गृहस्थ आए। उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम्हारे महाराज दीवाल पर पैर रखकर सो रहे हैं? किंतु उस बेचारे को क्या मालूम था कि थोड़ी देर में ही शरीर की थकान निकालकर साम्यता लाने का यह एक प्रयोग था। अमलनेर में सचमुच ही श्री भगवान जी को बहुत ज़्यादा श्रम हुआ। वह बोले, समाधि के जोर पर मैं कार्य कर रहा हूँ, आगे विश्रांति लेना ही पड़ेगी और ओंकार जी लौटने के बाद वहाँ कौन सा काम है। उनकी आवाज़ भरदार, धारयुक्त, स्पष्ट और गंभीर थी। भाषण स्पष्ट, किसी का भी संकोच नहीं, मार्मिक लेकिन प्रेम से ओतप्रोत था। उनके उच्चार में किंचित अनुनासिका की छटा थी। प्रथम प्रश्न में ही वे श्रोताओं को आकर्षित करते थे। उनके उत्तर और उनका आविर्भाव देखकर उनका वर्ण और प्रारब्ध निश्चित कर लेते थे। अपने भाषण से कोई भी नाराज नहीं होवे, इसलिए वे सावधान रहते थे। श्री मायानंद जी का वैभव और सामर्थ्य उनके भाषण में ही समाविष्ट था। शब्द पालन करने का उनका कड़ा सिद्धांत था। दिव्य चक्षुवानों की जबान नहीं पलटती,
ऐसा उनका स्वानुभव पर अधिष्ठित आत्मविश्वास था। क्या बोलना और क्या लिखना, यह उनका सूत्रमय थोड़े में था। श्री मायानंद जी पढ़ने में बहुत दक्ष थे। पुस्तक का सारांश शीघ्र ढूंढकर निकालते थे। पाठांतर पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन सब बातों में स्मरण शक्ति तीव्र थी। स्थल, काल, व्यक्ति एक बार परिचित हुई तो वे कभी भी उसे भूले नहीं। कौन से ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है, ये उनके ध्यान में हमेशा रहता था। दिव्य चक्षु कौन से ग्रंथ में, गीता जी पर जो टीकाएँ हैं उनमें कौन सी टीका में क्या है, यह देखने के लिए अभ्यास करने से कलकत्ता में कुछ दिन ठहरे थे। अंतः शुद्धि को वे बाह्य शुद्धि से ज़्यादा महत्व देते थे। काया वाचा मन शुद्ध रखने के लिए वे बहुत ध्यान रखते थे। दूसरों के दोष देखने की अथवा उन्हें दोष देने की वृत्ति नहीं थी। श्री भगवान जी ने किसी का भी द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर नहीं किया। यथार्थ अवलोकन की दृष्टि रहने से और जग के कल्याण की मन में दृढ़ इच्छा रहने से उनका अंतःकरण निर्मल था। अनेक आर्त और अर्थार्थी अपने पास की गंदगी का उनके पास वमन करते थे, लेकिन श्री मायानंद जी वह साफ करके उन्हें ही निर्मल अंतःकरण के पाठ देते थे। आप दूसरों की तरफ देखते ही क्यों? इस बारे में यह उनकी ऐसी सूचना थी। बोलना, चलना और बर्ताव से उनके निर्मल अंतःकरण का प्रत्यय आए बिना नहीं रहता था। श्री मायानंद जी की शुद्धता से लोगों को उद्वेग नहीं आया और उन्हें भी लोगों से उद्वेग नहीं आया। महारोगी के हाथ पैर को उन्होंने औषधि लगाई, उन्हें घृणा ही नहीं थी। गुणा पूजा स्थानम, यह उनका सिद्धांत था। गुणीजनों की उन्हें कदर थी। विश्व कल्याण का मार्ग दिखाते थे। मैं स्वतः की पूजा करा लेने के लिए नहीं आया, मुझे तुम्हारी पूजा करनी है। उनके ऐसे उद्गार उल्लेखनीय है। ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी इच्छा वे नहीं करते थे। इस कारण उनके शुचित्व में अंतर नहीं आता था। श्री मायानंद जी ने किसी से भी बैर भाव नहीं किया। दया, क्षमा, यह उनके शस्त्र थे। कई लोगों के अपशब्द उन्होंने सह लिए। कई लोगों के अपराध पेट में रखकर अत्यंत प्रेममय व्यवहार किया। श्री भगवान जी का उदार हृदय असीम था। एक वकील ने जो मुंह में आया वैसे शब्द बोले, लेकिन मायानंद जी अंत तक क्षमा धारण करके रहे। जब वकील महाशय को उनकी अपनी बुराई ध्यान में आई, तब उन्होंने श्री भगवान जी से क्षमा याचना की। श्री भगवान जी बोले, बालक अपने पिता के बाल खींचता है तो उस पर क्या हम क्रोधित होते हैं? अपराध माफ करने की शक्ति और उसका सामना करने की हिम्मत रहे बिना क्षमा दिखाना असंभव है। ब्राह्मण अपने क्षमाशीलता से ही अधिक ज़्यादा शिक्षा दे सकता है। भगवान श्री मायानंद जी सब स्थिति में तृप्त थे। कुछ नहीं तो भी तुष्ट, श्रीखंड मिला तो भी तृप्त थे। अल्प पूंजी वाला चिड़चिड़ा होता है, समाधानी नहीं रहता, यह उनके उद्गार सार्थक है। उनके पास नाराजगी नहीं मिलेगी। परिस्थिति से मार्ग निकालने वाले वे बहादुर थे। ये नहीं, वो नहीं, ये चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसी दैन्यावस्था उन्होंने कभी दिखाई नहीं। यदृच्छा से जो मिले वो उसे ग्रहण करते थे। यदृच्छा से स्फुरना हुई वह करते रहना, लेकिन विश्व कल्याण का हेतु कभी नहीं छोड़ा। कोई भी योग्य कार्य पूर्ण करने की उनकी क्षमता थी। फोटोग्राफी या कविता हो या लेखन हो, उसके लिए परिश्रम करने की उनकी बहुत क्षमता थी। न निश्चितार्थात विरमति धीरा, श्री मायानंद जी धैर्यवान थे। क्षत्रिय रण में पीठ नहीं दिखाते,
वैसे ही उन्होंने किसी भी प्रसंग में अथवा वाद विवाद में पराजय नहीं लिया। सुख में वे बहुत आनंदित नहीं होते थे अथवा दुख से दुखी भी नहीं होते थे। मन में जैसा आया वैसा ही हुआ तो आकाश को हाथ ऐसा नहीं लगता था, और मन के विरुद्ध हुआ तो जमीन में गड़ गए ऐसा वे सोचते नहीं थे। द्वंद्व रूप व्यथा मिट गई थी। श्री भगवान जी निस्पृह थे, इस कारण छोटा बड़ा यह लौकिक भाव उनसे दूर था। श्री भगवान जी की सहन शक्ति अपार थी। उन्हें जानलेवा बीमारियां हुई तो भी शांत चित्त से सह ली। यह उनकी तितिक्षा ध्यान में लेने लायक है। योग्य उन्होंने दिखाया या बड़प्पन नहीं किया। श्री माया भगवान जी जब सफ़र में रहते तब अपना बोझा खुद ही उठाते थे। स्वतः उठा सके इतना ही सामान वे ले जाते थे। दर्पण देखना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने कई वर्ष दर्पण देखा ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि विश्वरूप दर्पण है, उसमें देखो ना। और अपनी बात ब्रह्मज्ञानी का मुख सदैव प्रसन्न नहीं रहता है। ब्रह्मज्ञानी बनो, दर्पण में देखने का कारण ही नहीं रहेगा। यह उन्होंने कितनी खूबी से होशियारी से दर्शा दिया है। अमलनेर में रथ की शोभा यात्रा देखकर श्री स्वराजानंद जी के मन में ऐसा आया कि क्यों न श्री भगवान जी की भी ऐसी शोभा यात्रा हम निकालें। इससे प्रचार दृष्टि से अज्ञजनों में भी बहुत कार्य होगा। इस आशय का पत्र उन्होंने श्री भगवान जी को लिखा। श्री भगवान जी ने तुरंत मना कर दिया। श्री मायानंद जी अमलनेर में श्री प्रताप शेठ जी के यहाँ पधारे और निश्चित कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं यह उन्होंने सूचित ही नहीं किया। सूचना दिए बगैर वे पहुँच गए। हेतु ये था कि स्वागत समारोह टालना था। बड़प्पन उन्हें पसंद नहीं था। श्री मायानंद जी सरल स्वभाव वाले थे। वे सबसे प्रेम से बर्ताव करते थे। किसी का भी निष्कारण मानभंग न होवे, इसलिए वे बहुत जागरूक थे। कोई उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, उनका व्यवहार सबसे आत्मदृष्टि का ही रहता था। लेकिन सर्वकाल वे सुनते ही नहीं थे। समय उपस्थित होते ही कड़े शब्दों में वे अपना विचार सुनाते। उसमें भी कल्याण की दृष्टि कभी छूटी नहीं। दिव्य दृष्टि ग्रहण नहीं की तो वे उसकी चिंता करते थे। कुत्सितता से प्रश्न पूछने वालों को भी वे सरलता से उत्तर देते थे। श्री भगवान जी ने कोई भी पंथ या संप्रदाय नहीं निकाला। तिलक, माला, जप, अनुष्ठान या दक्षिणा दिए बिना विद्या नहीं दे सकते ऐसा कुछ नहीं बताया, अथवा विद्यादान के पश्चात भी कुछ बंधन नहीं डाले। यह उनका सीधा सरल स्वभाव था। जो स्वतः स्वतंत्र है वो दूसरों को बंधन में डालने की इच्छा कैसे रखेगा। श्री मायानंद जी के बर्ताव की सरलता और सहजता लोगों को आकर्षित करती थी। कोई भी बात की उन्हें आसक्ति नहीं थी। गृहदार छोड़ के तो उन्होंने ये दिखाई दिया, लेकिन आगे भी सबसे उत्तम वस्तु वे दूसरे को देते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने असंग स्थिति अपनाई थी। निंदा स्तुति के प्रति वे उदासीन थे। लोग उन्हें अच्छा कहें या यह उनकी लालसा नहीं थी। कोणी वंदा कोणी निंदा, माझा स्वहिताचा धंधा। कोई वंदन करे या निंदा, अपना ही देखना चाहिए। मान हुआ या अपमान, वे सदा सहज सरल थे। हर एक बात में दक्ष थे। दिमक नहीं लगना चाहिए इसकी भी चिंता वे करते थे। वैसे ही सब पदार्थ ढक्कन से ढके हैं या नहीं ये भी देखते थे। सबको रुचिकर भोजन मिला या नहीं इसमें भी ध्यान रखते थे। किसी की वृत्ति मालिन्य न होवे अथवा कोई अहंकारी न बने, इस विषय में वे दक्ष थे। अपने दक्ष व्यवहार और चपलता से
वे तरुणों को भी लजाते थे। कपट पाखंड इनका नामो निशान नहीं था। ऐसी सरलता प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है, किंतु उनके स्वभाव का यह सहज भाव था। इसी कारण उनकी कर्तृत्व शक्ति अल्प खर्च में और अल्प काल में बहुत बड़ा कार्य कर सकी। जो धक्का देता है उल्टा उससे धक्का बैठता है और आघात होता है। इस कारण श्री भगवान जी को विरोधियों की चिंता नहीं थी। भीड़ क्या है, अगले जन्म में सोचेंगे तो यही आधार पर आना पड़ेगा, ऐसा वे क्वचित कह देते थे। यथार्थ की रुचि लोगों में नहीं, गतानुगतिकता से पुराने विश्वास के ही जंजाल में फंसा अंध समाज स्वार्थ को धक्का लगेगा, इस कल्पना से क्रोधित हुए मदांध ऐसे चारों तरफ लोगों के बीच में श्री मायानंद जी ने उपदेश से सजग करने का कार्य सतत किया। ज्ञान जितना मिलेगा उतना ग्रहण कर वे सबों को देते रहे। श्री भगवान जी को बहुत सारी विद्याएं उपलब्ध थी। लेखन, कवित्व, पेंटिंग, फोटोग्राफी, तबला वादन, गायन, वैद्यकी, पाकशास्त्र, सोल्डरिंग, बढ़ई काम, लोहे का काम, पत्थर का काम, मकान बनाने का काम, तैरना, वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इतिहास, भूगोल इत्यादि शास्त्रों की स्थूल जानकारी थी। श्री मायानंद जी के सुलभ फोटोग्राफी ग्रंथ ने कई लोगों के पेट का प्रश्न सुलझाया। वे कहते थे कि जग के कल्याण की विद्या सबको देते जाना। सृष्टि का ज्ञान आत्मसात करने वाले के प्रति उन्हें प्रेम था, क्योंकि प्रत्यक्ष जानने का प्रयत्न है, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन सृष्टि ज्ञान की गति वहाँ ही रुकी तो उन्हें कैसे पसंद होगा? सच्चा समाधान एकांगी कैसे रहेगा? ये मेरा इस भ्रांति का बोझ उनके पास नहीं था। निर्ममत्व होकर वसुधैव कुटुंबकम ऐसी उनकी वृत्ति रहती थी। ये अपना वो पराया ऐसा भाव उनके पास नहीं था। श्री मायानंद जी किसी भी मोह से विचलित नहीं होते थे। जिस समय जो करना चाहिए वो कार्य करने की विवेक शक्ति प्रखर रहती थी। मोह के पटल से कभी बुद्धि मालिन्य आया ही नहीं और श्री भगवान जी कभी भी विचलित नहीं हुए। भिन्न भिन्न बौद्धिक व्यासंग से और प्रत्येक बात का मर्म जानने की शक्ति से श्री भगवान जी व्यवहार चतुर हुए थे। इस कारण जगत से समरसता से एकरूप होकर उसको कुशलता से जागृत कर सके। जग में वर्तमान में जो चल रहा है उसकी जानकारी भी वे रखते थे। इस दृष्टि से वे अद्यावत थे। अलग अलग पंथ उपपंथ की जानकारी, नाना धर्म मतों के झगड़े, समाज की भिन्न भिन्न श्रेणी और शासन संस्थाओं की अवस्था, हिंदुस्तान का राजकारण, पुजारी लोग इत्यादि विषय की जानकारी उन्हें अद्यावत रहती थी। श्री मायानंद जी किसी की भी उपेक्षा नहीं करते थे। ये ध्यान में लेने की योग्य है। उनका कहना अनुभव के आधार पर रहने से वह शुष्क नहीं था, सबको समझने योग्य रहता था। उनका अवलोकन सूक्ष्म और बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण और प्रखर थी। कोई भी प्रश्न पर उन्होंने लक्ष्य केंद्रित किया कि वह तत्काल हल होता था। मनुष्य स्वभाव का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। इस कारण उनका बर्ताव भी यथार्थ ही रहता था। स्थूल बुद्धि के लोग उसका मर्म नहीं समझ सके। प्रत्येक बात में वे निसंशय थे। ज्ञान के कोई भी विषय का अनुभव परख लेने का उनका परिपाठ था। स्वतः योग्य लगेगा और जिसमें रुचि लगेगी वह करने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। संसार की धुरा कंधे पर ली थी। नौकरियां छोड़ी, स्वतंत्र धंधा शुरू किया, गृह त्याग किया, देशाटन किया, विज्ञानशाला चलाई, दिव्य दृष्टि का प्रसार किया।
ग्रंथ लेखन किया, शंका समाधान किया, विश्व कुटुंब चलाया। सब कुछ स्वतः को जज गया और पसंद आया। इसलिए स्वकर्म के प्रति उनका प्रेम और लगाव अवर्णनीय था। सब कार्य करते हुए अहंकार का थोड़ा भी अंश दिखा नहीं। नित्य के परिशीलन से और शुद्ध अंतःकरण के कारण उनकी बुद्धि तलवार की धार जैसी थी। श्री मायानंद जी भगवान स्वतः निर्लिप्त वृत्ति से रहते थे। बुद्धि की निर्णय क्षमता से किंचित मात्र विलंब नहीं और अभी रहने दो बाद में करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता था। देखना और करके देखना, ये दो प्रवृत्तियां स्वाभाविकता से मनुष्य में रहती है, लेकिन यह बात सबको ज्ञात नहीं होती। श्री मायानंद जी में बाल्य अवस्था से ही ये जागृति थी। इस प्रकृति की कभी भी उपेक्षा नहीं करते थे तथा किसी को भी उपेक्षा करने नहीं देते थे। उनका ज्ञानाग्नि सदैव प्रदीप्त ही रहता था। कोई भी घटना घटित हुई हो, कोई सा भी प्रश्न निकलने दो, वह प्रश्न श्री मायानंद जी तुरंत अध्यात्म पर, परमेश्वर के विषय पर लेते थे। उनकी ऐसी आदत सी बन गई थी। युक्ति प्रयुक्ति से किसी को भी वे आकर्षित करते और दिव्य चक्षु देने का अपना कार्य शुरू करते थे। श्री भगवान जी निर्भय थे। उन्हें भय कभी महसूस ही नहीं हुआ। आपत्ति, परिस्थिति या मृत्यु का भी भय उन्हें नहीं था। जंगल में वे अकेले रहते थे। उनकी सत्यनिष्ठा से क्रोधित होकर पंथाई लोग घात पात के मंसूबे रचते थे, तो भी भगवान जी को भय नहीं था। वह निर्भय ही थे ही, इसमें शंका नहीं। अपने पास आने वाले को वे निर्भय करते थे। उन्हें अप्राप्त कुछ नहीं था। वे सदा तृप्त थे। मैं ही समग्र ब्रह्मांड में भरा हूँ और ब्रह्मांड मेरे में है, सब मैं ही हूँ। इस स्थिति से प्राप्त हुई वह तृप्ति थी। अंतःकरण प्रसन्न, मुद्रा प्रसन्न, हास्य दिल खुलास। इसी से श्री भगवान जी के सानिध्य में वातावरण प्रसन्न रहता था। सब भूत मात्र के प्रति उनका आत्यंतिक अटूट प्रेम था, क्योंकि उन्हें सर्वरूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं दिखता था। वे अपना और पराया ऐसा भाव उनके पास नहीं था। इस कारण श्री मायानंद जी सबके कल्याणार्थ, विश्व कल्याण के विषय में अहर्निश कष्ट उठाते थे। अत्यंत स्वार्थी भी श्री भगवान जी के विशाल दृष्टि से लज्जित होते थे। उन्होंने सिर्फ अपना ही विचार नहीं किया, विश्व का विचार, यही उनका विचार। विश्व कल्याण यही उनका कल्याण था और उसमें ही श्री मायानंद भगवान का कर्म कौशल्य था। सबके कल्याण हेतु उनका समय व्यतीत होता था। हर एक का प्रियत्व संभालने में वे जागृत थे। क्षुद्र जीव का भी वे कभी मानभंग नहीं करते थे। विश्व प्रपंच सामान्य प्रपंचानुसार सहजता से करके दिखाकर श्री भगवान जी ने सामान्य प्रपंच विश्व प्रपंच के श्रेणी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका स्वतः के उदाहरण से शिक्षण दिया। श्री भगवान जी से बनी उतनी लोगों की सहायता की थी। लोगों की ज़रूरतों का अपनेपन से निवारण करके उन्होंने अपना विशाल व्यक्तिमत्व सिद्ध किया। व्यवहार और परमार्थ इनकी अभिन्नता सुलभता से सिद्ध की। उनको चाहने वालों से पूछा तो प्रत्येक जन ऐसा ही कहता था कि भगवान जी का मुझ पर जैसा प्रेम था वैसा अन्य किसी पर भी नहीं था। यह भगवान जी के समदर्शित्व का और विश्व प्रेम का निश्चित चिन्ह है। अपने कुटुंब के बालक और अन्य बालक, इनमें उन्हें अपनेपन की दृष्टि से कुछ भी भेद नहीं दिखा। जाति, वंश ये उन्हें दिखते ही नहीं थे। विद्वान और अविद्वान ऐसा भेद उनके मन में नहीं आता। श्रीमान और गरीब यह विचार भी उनके मन में नहीं था। ऊंच नीच भाव ही नहीं था। वह सबका कल्याण ही चाहते थे।
श्री भगवान जी पूर्ण समाधानी और निशंक थे, अतः नित्य समाधान करके सबों को निशंक बनाते थे। शंका समाधान में भगवान जी नित्य तत्पर थे, प्रश्न का तत्काल उत्तर देते थे। बहुत बार ऐसा लगता था कि श्री भगवान जी कब सोचते। ऐसे समय विद्युत यंत्रवत का स्मरण होता। प्रश्नोत्तर में सोचने की जरूरत नहीं रहती। प्रश्नकर्ता के हेतु अनुसार कल्याण दृष्टि से उनके उत्तर रहते थे। बाल बुद्धि से तक सबको प्रकाश देने का कार्य सहज लीला से करते थे। एक बार एक आर्य समाजी उनके सत्संग में आए। वह प्रश्न पूछते गए और भगवान जी उत्तर देते गए। यह प्रश्नोत्तर श्री भगवान जी ने स्वतः लिख रखा है, सबों को इसका लाभ होए, ये हेतु था। एक के निमित्त मैं सबको बताता हूँ। एक बार उनके मुख से ऐसे उद्गार निकले थे। यह श्री मायानंद जी ने लिखा था। प्रश्न: आप ईश्वर को निराकार मानते हो कि साकार? उत्तर: निराकार और साकार यह शिष्य की कल्पना मिटाने के हेतु शब्द है, वस्तु अवाच्य है। प्रश्न: आपके मतानुसार ईश्वर एकदेशी है अथवा सर्वव्यापक? उत्तर: अवाच्य पद में एकदेशी और सर्वव्यापक शब्द ही नहीं है। प्रश्न: आपका माना हुआ ईश्वर अवतार धारण करता है या नहीं? उत्तर: दृश्य मात्र जब ईश्वर का ही स्वरूप है तो फिर अवतार आदि सब कुछ उसी का रूप हुआ। प्रश्न: आप जीव और ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते हैं या एक? उत्तर: जीव और ईश्वर यह कल्पित शब्द है। प्रश्न: आप वेदानुयायी है या विरोधी? उत्तर: वेद नाम यथार्थ ज्ञान का है, इस कारण सब जगत वेदानुयायी ही है। प्रश्न: आप सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार मानते हैं? उत्तर: मनु नाम आत्मवस्तु का है और शतरूपा नाम प्रकृति स्वरूप का है। प्रकृति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई, ऐसा माना जाता है, और वस्तु दृष्टया सृष्टि है ही नहीं, एक ही वस्तु सर्वस्वरूपा है। प्रश्न: आप जीव, ईश्वर तथा प्रकृति इन तीनों को अनादि मानते हैं या किसी एक को? उत्तर: वस्तु तत्व का निश्चय कराने के हेतु ऋषियों ने इन तीन शब्दों की कल्पना की है, वास्तव में वस्तु एक ही है। प्रश्न: जब आप एक वस्तु मानते हैं तो वस्तु तो निर्गुण है, इस कारण कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई? जब कल्पना सिद्ध है तो जीव अनंत और माया तथा परमात्मा यह तीन सिद्ध हुए। उत्तर: कल्पना कोई साकार वस्तु नहीं, शिष्य बुद्धि का त्याग कराने के हेतु यह तीन शब्द जैसे शशशृंग, वंध्यापुत्र, शुक्ति का रजत, किमिया, एक मुखी रुद्राक्ष, दक्षिणावती शंख, रज्जु सर्प इत्यादि अपने स्मरण से कल्पना निर्माण करके आप ही साक्षी भासमान होने लगे और आप साक्षी के साक्षी बने रहे। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसी कल्पना करो कि अपने पास 1 रुपया है, वह पूर्ण है। अब इसमें अल्प व्यवहार के हेतु 64 पैसे निर्माण किए, यह भी पूर्ण है। देखो, एक से ही व्यवहार के हेतु निर्माण किए हुए शब्द को सामने से हटा दो तो बाकी वही एक का एक बना हुआ है। इसी प्रकार व्यवहार के हेतु अनेक शब्द निर्माण किए, तथापि वस्तु का ऐक्य नष्ट नहीं होता। भगवान जी व्यक्ति मर्यादा में नहीं थे, उनका सामष्टिकत्व नित्य ही था। व्यक्ति भाव से देखने वालों को वे नित्य सावधान करते थे। आपको मेरा रूप इतना ही 3.5 हाथ का मैंने दिखाया है क्या? जहाँ भी रहोगे वहाँ सबका कल्याण करते रहो, वह मेरी ही सेवा है, ऐसे वे ज़रूर कहते थे। उनका आचरण भी वैसा ही था। सबके स्वास्थ्य का विचार किए बिना उन्होंने अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं किया। श्री भगवान मायानंद जी ने निस्वार्थ
निरपेक्ष साम्य बुद्धि के स्वकर्म से जग को अपना ऋणी कर रखा, जग को भी वह ऋण निस्वार्थ, निरपेक्ष और साम्य बुद्धि से सेवा करके वापिस करना होगा। इसके सिवाय छुटकारा नहीं। सच तो यह है कि इस अलौकिक नरश्रेष्ठ नारायण के यथार्थ और संपूर्ण स्वरूप के वर्णन करने हेतु सर्वभावेन मैं असमर्थ हूँ।